वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए आज एक ऐसी पार्टी में चलते हैं जहां पॉलिटिक्स, शराब और टूटे हुए सपने सब एक साथ मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं डेविड विलियमसन के जोरदार प्ले डॉन्स पार्टी की। इसे डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो इस प्ले को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 सेक्शंस में बांटा है। पहले हम प्ले की दुनिया को समझेंगे, फिर पार्टी की उम्मीद भरी शुरुआत, उसके बाद खेओस, फिर पार्टी के बाद का अंजाम और आखिर में इसके पीछे छुपे बड़े आइडियाज को अनपैक करेंगे। रेडी? लेट्स गो। सेक्शन 1, द प्ले एंड इट्स वर्ल्ड। देखिए, हर कहानी अपने टाइम और जगह में सांस लेती है, और डॉन्स पार्टी की दुनिया है 1969 का ऑस्ट्रेलिया और उसकी एक खास रात। एक ऐसी रात जिस पर ना सिर्फ देश की बल्कि कुछ लोगों की पर्सनल जिंदगियों की किस्मत भी टिकी हुई थी। आइए उस माहौल को समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स। इस प्ले को लिखा है ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेराइट्स डेविड विलियमसन ने। इसे पहली बार 1971 में परफॉर्म किया गया था और सेटिंग मेलबर्न का एक आम सा घर, लेकिन टाइम बहुत खास है, 1969 की इलेक्शन नाइट। और इसका जॉनरा सैटिरिकल कॉमेडी, यानी हंसी हंसी में सोसाइटी पर एक गहरा कमेंट। ये टाइमलाइन सिर्फ कुछ डेट्स नहीं है, ये इस प्ले की दिल की धड़कन है। जरा सोचिए, 20 साल से एक ही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी, फिर आता है 1969 और गॉफ विचलम के रूप में एक नई उम्मीद दिखती है, एक बदलाव की उम्मीद। तो 25 अक्टूबर की रात को डॉन के घर जो लोग जमा हुए हैं, वो सिर्फ पार्टी नहीं कर रहे, वो एक नया इतिहास बनते देखने आए हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि उनका टाइम आ गया है, और जब वो उम्मीद टूटती है तो सिर्फ एक इलेक्शन नहीं हारते, उनके अपने सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। अच्छा, इस प्ले को आगे समझने से पहले ना एक टर्म को समझना पड़ेगा, और वो टर्म है ऑकर। बेसिकली एक स्टेरियोटाइप है, एक ऐसी छवि है उस ऑस्ट्रेलियन आदमी की जो बहुत ज़्यादा पीता है, हमेशा शो ऑफ करता रहता है, थोड़ा अग्रेसिव है और हाँ, बहुत सेक्सिस्ट है। अब आप सोचेंगे कि ये तो अनपढ़ लोगों की बात हो रही होगी, राइट? नहीं, विलियमसन का कमाल यही है। वो दिखाते हैं कि कैसे पढ़े लिखे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव मर्द भी अंदर से बिल्कुल ऑकर हो सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया है। अब चलिए दरवाज़ा खोलते हैं और डॉन की पार्टी में एंटर करते हैं। सेक्शन 2, द पार्टी बिगिन्स। होप। हवा में उम्मीद है, ग्लासेस में ड्रिंक्स और हर चेहरे पर जीत की एक कॉन्फिडेंस स्माइल। आइए देखते हैं इस तूफान से पहले की शांति कैसी है। एक्ट 1 में पार्टी पूरे जोश में है, हर तरफ शोर है, हंसी मजाक है और पॉलिटिकल डिबेट्स हैं। हर कोई एक दूसरे से ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि विटलेम ही जीतेगा। लेकिन अगर आप इस शोर के पीछे देखें तो आपको छोटी छोटी दरारें देखनी शुरू हो जाएंगी। खासकर होस्ट डॉन और उसकी वाइफ काथ के बीच एक अजीब सा तनाव है, जो इस खुशी के माहौल में एक वार्निंग साइन जैसा लगता है। और देखिए, पार्टी के इस शोर में एक आवाज है जो सच्चाई बोल रही है। वो है डॉन की वाइफ कैथ। वो कहती है, आई कांट सी द पॉइंट ऑफ कमिंग टू अ पार्टी विद द सोल इंटेंशन ऑफ ड्रिंकिंग योरसेल्फ इनटू अ स्टूपर। बेसिकली वो कह रही है कि मुझे ऐसी पार्टी का पॉइंट ही समझ नहीं आता जहां लोग सिर्फ बेहोश होने के लिए पीने आते हैं। कैथ एक तरह से हम सबको पहले ही बता रही है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में है ही नहीं, ये तो बस अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक बहाना है। अभी तक पार्टी उम्मीद की पटरी पर आराम से चल रही थी, लेकिन अब ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। हम पहुंच गए हैं सेक्शन 3, द पार्टी क्रैशेस, खेओस। डीजेनरेशन यानी पतन। ये वो पल है जब सभ्यता का नकाब, जो शराब और झूठी उम्मीदों से चिपका हुआ था, फट कर गिर जाता है। ये बदलाव कितनी तेजी से आता है वो देखिए। एक्ट 1 की वो पॉलिटिकल बातें अब पर्सनल गालियों में बदल चुकी हैं। वो दोस्ती के दावे अब सेक्सुअल हरासमेंट की कोशिशों में बदल गए हैं, और सिविलाइज्ड होने का नाटक अब हाथापाई और लड़ाई झगड़े में। विलियमसन हमें दिखा रहे हैं कि इन लोगों की प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी कितनी खोखली है। एक पॉलिटिकल हार ने उनके अंदर के उस ओकर को आज़ाद कर दिया है जिससे वो पढ़ाई लिखाई के पीछे छिपाते आए थे। तो ये सब केओस शुरू कहाँ से होता है? टीवी से। जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स आने लगते हैं, माल का ये डायलॉग सब कुछ आग लगा देता है। वो कहता है, दे गोइंग टू विन, द बास्टर्ड्स आर गोइंग टू विन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हार का कन्फेशन है। यही वो मोमेंट है जब उनकी सारी झूठी उम्मीद, सारा झूठा कॉन्फिडेंस, सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। रात ढल चुकी है और पार्टी का शोर खामोशी में बदल गया है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, द सोबरिंग आफ्टरमैथ। ये सुबह नशा उतरने की सुबह है, सिर्फ शराब का नहीं बल्कि झूठी उम्मीदों का नशा भी। अब बचा है तो सिर्फ असलियत का कड़वा सच। पार्टी के बाद बचता है कचरा, घर में भी और इनकी जिंदगियों में भी। इलेक्शन हार चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं और सारे नकाब उतर चुके हैं। और यही इस प्ले का सबसे बड़ा सच है।
उनकी पॉलिटिकल हार सिर्फ एक बहाना है। असली हार तो उनकी अपनी जिंदगियों में हुई है। ये वो लोग हैं जो अपने करियर्स, अपनी शादियों, अपने सपनों सब में फेल हो चुके हैं। इलेक्शन हारने का दुख इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि ये उन्हें उनकी पर्सनल नाकामियों की याद दिलाता है। तो नाकामी की चुभन से कैसे बचा जाए? झूठे वादों के जरिए। टोन का ये डायलॉग मैं लिखना शुरू करूंगा मंडे मॉर्निंग, एक नॉवल, इस प्ले का रिकरिंग मंत्रा है। ये उसके सेल्फ डिल्यूजन का सबूत है। ये वो झूठ है जो वो खुद से बोलता है ताकि उसे अपनी मीडियोक्रिटी, अपनी आम सी जिंदगी की सच्चाई का सामना ना करना पड़े। हम सब जानते हैं कि वो मंडे कभी नहीं आएगा। हमने कहानी देख ली, कैरेक्टर से मिल लिए और पार्टी का अंजाम भी देख लिया। लेकिन ये प्ले सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, ये एक आईना है। तो आइए सेक्शन 5 अनपैकिंग द बिग आइडियाज में देखते हैं कि डेविड विलियमसन हमें इस आईने में क्या दिखाना चाहते हैं। इसके बड़े थीम्स और सिंबल्स को डीकोड करते हैं। और अब आते हैं इस प्ले के सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया पर। विलियमसन यहाँ पर एक कमाल का कनेक्शन बनाते हैं पॉलिटिकल फेलियर और पर्सनल फेलियर के बीच। देखिए, एक तरफ लेबर पार्टी देश को बदलने में फेल हो जाती है और दूसरी तरफ डॉन एक राइटर बनने में फेल हो जाता है। मैल एक बड़ा थिंकर बनने में फेल हो जाता है। मैक एक अच्छा हस्बैंड बनने में फेल हो जाता है। विलियमसन ये कह रहे हैं कि इन लोगों को देश की फिक्र नहीं है। ये पॉलिटिक्स का इस्तेमाल अपनी पर्सनल फेलियर से भागने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अपनी जिंदगी बदलना मुश्किल है, इसलिए वो देश बदलने का नाटक करते हैं। दूसरा बड़ा अटैक विलियमसन करते हैं ऑस्ट्रेलियन मैस्कुलिनिटी पर, उस ऑकर सोच पर। वो दिखाते हैं कि मर्द एक कबीले की तरह बिहेव करते हैं। उनके रिचुअल्स क्या हैं? शराब पीने के कंपटीशन और कौन कितनी औरतों के साथ सोया है इसकी शेखी बघारना। उनका कानून क्या है? अपने से कमजोर हर इंसान का मजाक उड़ाना। और उनकी आइडियोलॉजी क्या है? मिसोजिनी। भले ये लोग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, लेकिन औरतों को वो या तो सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते हैं या फिर घरेलू नौकर। हर अच्छे प्ले की तरह इसमें भी सिंबल्स छुपे हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा सिंबल है अल्कोहल। ये एक ट्रूथ सीरम जैसा है जो हर नकाब को गला देती है। दूसरा है टेलीविजन। ये एक कमरे के बीच में रखा हुआ एक जज है जो उनके सपनों पर मौत की सजा सुनाता है। और सबसे घिनौना सिंबल है मैक्स नूड फोटोज। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और दोस्ती में धोखे का सबूत है। तो पार्टी खत्म हो चुकी है, घर बिखर चुका है और रिश्ते भी। आखिर में विलियमसन हमें इस एक सवाल के साथ अकेले छोड़ देते हैं। क्या इन कैरेक्टर्स की पॉलिटिक्स, उनकी बड़ी बड़ी बातें सच में उनकी पर्सनल फेलियर से भागने का एक रास्ता है? क्या ये सब सिर्फ एक ढोंग था अपनी नाकाम जिंदगियों को छुपाने के लिए? इस पर जरूर सोचिए। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।